Hello students and my friends. In this video I am going to explain some questions and their answers of chapter 1st of class 7th, and this chapter has been taken from Honeycomb and the name of the chapter is 3 questions. Yes, 3 questions. ये आपका फर्स्ट लेसन है 7th क्लास के स्टूडेंट्स का और इस लेसन के कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा ताकि आपको हर क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छी तरीके से समझ में आए और क्वेश्चन भी समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। राजा 3 प्रश्नों के आंसर क्यों जानना चाहता था। द किंग वांटेड टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस so that he would never fail। राजा 3 प्रश्नों के आंसर जानना चाहता था ताकि वह कभी भी अपने जीवन में भविष्य में कभी भी फेल ना हो। दोबारा सुनिए आंसर को। द किंग वांटेड टू नो आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस so that he would never fail। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाई वॉज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू द मैजिशियंस। राजा को मैजिशियंस के पास जाने की सलाह क्यों दी गई। राजा को जादूगरों के पास जाने की सलाह क्यों दी गई। तो इसका आंसर सुनिए। द किंग वॉज एडवाइज्ड टू गो टू द मैजिशियंस बिकॉज दे कुड ओनली लुक इन टू द फ्यूचर एंड डिसाइड द राइट टाइम टू डू अ थिंग। राजा को मैजिशियंस के पास जाने की सलाह दी गई क्योंकि मैजिशियंस ही अकेले या एकमात्र ऐसे लोग थे जो फ्यूचर को देख सकते थे या फ्यूचर के बारे में अनुमान लगा सकते थे और क्या काम ऐसे होते हैं जो सही समय पे सही काम किया जाए, मतलब ऐसा निर्णय सही समय पर सही काम को करने की बात मैजिशियंस बता सकते थे कि कौन सा काम किस समय करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन whose advice did the people say would be important to the king। सेकंड क्वेश्चन के जवाब में लोग किसकी सलाह को राजा के लिए इम्पॉर्टेंट बताते हैं। तो आंसर है, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम पीपल सेड दैट द पीपल नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, द प्रीस्ट्स और द सोल्जर्स। सेकंड क्वेश्चन के आंसर में लोग कहते हैं कि राजा के लिए जो लोग इम्पॉर्टेंट हैं, राजा के लिए जो लोग महत्व रखते हैं, वो लोग उसके काउंसलर्स, उसके सलाहकार या उसके प्रीस्ट्स, उसके पुजारी और उसके सोल्जर्स हैं। यानी कि इन 3 कैटेगरी के लोगों को राजा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया लोगों के अनुसार सेकंड क्वेश्चन के आंसर में। और वो 3 कैटेगरी के लोग थे काउंसलर्स, प्रीस्ट्स और सोल्जर्स। इनको इम्पॉर्टेंट बताया गया कि ये लोग राजा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये जवाब था सेकंड क्वेश्चन का जिसे लोगों ने पसंद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के आंसर में कौन सा सुझाव दिया गया राजा को। इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर्स चोज फाइटिंग एंड सम अदर्स said that the religious worship was the most important thing for him to do। तो थर्ड क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने राजा के लिए साइंस को महत्वपूर्ण बताया, कुछ लोगों ने युद्ध को महत्वपूर्ण बताया, कुछ लोगों ने धार्मिक पूजा पाठ कर्म कांडों को महत्वपूर्ण बताया कि राजा को ये सब कार्य करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Did the wise man win the reward? If not, why not? ये आपका क्वेश्चन है कि क्या जो बुद्धिमान लोग आए हुए थे 3 प्रश्नों के आंसर देने के लिए, उन बुद्धिमान लोगों में से किसी ने रिवॉर्ड जीता, किसी ने पुरस्कार जीता? अगर नहीं जीता तो क्यों नहीं जीता, ये आपका क्वेश्चन है। आंसर इसका क्या है। आंसर है नो, वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड बिकॉज, नहीं, किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति ने कोई भी इनाम नहीं जीता क्योंकि दे ऑल आंसर्ड डिफरेंटली एंड द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर। क्योंकि उन सभी ने बिल्कुल अलग अलग टाइप के आंसर्स दिए
और राजा उनके किसी भी आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन? राजा ने और हर्मिट ने, हर्मिट यानी साधु ने, राजा ने और हर्मिट ने किस प्रकार उस घायल व्यक्ति की मदद की थी? तो इसका आंसर है द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द वुंडेड मैन्स क्लोथिंग। द किंग, राजा, एंड द हर्मिट, और वो सन्यासी या साधु कह लो उसको, राजा और सन्यासी इन दोनों ने मिलकर क्या किया? उस घायल व्यक्ति के कपड़े हटाए, उसके कपड़े निकाले। द किंग वॉश्ड द वुंड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ। राजा ने उस घायल व्यक्ति के घाव को धोया और उसे अपने हैंकरचीफ यानी रुमाल से साफ किया, पोंछा उसको। When the bleeding did not stop, the king dressed the wound again and the bleeding stopped. और जब खून बहना नहीं रुका तो राजा ने दोबारा से उसके जख्म की मरहम पट्टी की और फिर खून बहना स्टॉप हो गया। Then the king and the hermit carried the man to a bed in the hut. और उसके बाद राजा और हर्मिट इन दोनों ने मिलकर उस घायल व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर, हट के अंदर लेके गए और वहाँ बेड पर उसको लिटा दिया। तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द बियर्डेड मैन? दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था? और इसी में एक पार्ट और पूछा गया आपसे, वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस? मतलब दो क्वेश्चन पूछे गए इस क्वेश्चन में आपसे। पहला पूछा गया हु वॉज द बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था, और फिर आपसे पूछा गया वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, उसने राजा से क्षमा क्यों मांगी? पहला क्वेश्चन है कि दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था, फिर क्वेश्चन उसी दाढ़ी वाले व्यक्ति के लिए है कि उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा से क्षमा क्यों मांगी थी। तो इसका आंसर सुनिए, द बियर्डेड मैन वॉज इन फैक्ट द किंग्स एनिमी। वो दाढ़ी वाला व्यक्ति वास्तव में राजा का एक दुश्मन था। ही हैड स्वॉर्न टू टेक रिवेंज ऑन हिम एज द किंग हैड किल्ड हिज ब्रदर एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी। ये बताया गया है कि उसने राजा से बदला लेने की शपथ ग्रहण की थी क्योंकि राजा ने उसके भाई को मारा था और उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया था, उसकी संपत्ति को जब्त कर दिया था। He asked for the king's forgiveness. उसने राजा से क्षमा मांगा, उसने राजा से माफ़ी मांगी because the king had saved his life. क्योंकि राजा ने उसकी जिंदगी बचाई, राजा ने उसके जीवन को बचाया था। He was guilty at heart and was grateful to the king. वह दिल से अपने आप को दोषी महसूस कर रहा था और उसने राजा के इस भले कार्य के लिए राजा का आभार प्रकट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस? राजा ने उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को क्षमा कर दिया था। राजा ने अपनी क्षमा को किस तरीके से दर्शाया? द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन एज ही assured him that he would send his servants and his own doctor to look after him. राजा ने उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को क्षमा कर दिया क्योंकि राजा ने अपने सर्वेंट से कहा कि वो उसके साथ जाए और अपना एक डॉक्टर भी भेजा उसकी देखभाल करने के लिए। He also promised to give back the man his property. और उसने उस व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी, उसकी संपत्ति वापस देने का वादा भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस? राइट ईच आंसर सेपरेटली। विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई? तो ये आपका क्वेश्चन है
कि व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस। हर्मिट का, उस सन्यासी का 3 प्रश्नों के आंसर का मतलब 3 प्रश्नों का क्या आंसर था, उस सन्यासी की तरफ से 3 प्रश्नों का क्या आंसर था, यानी सन्यासी ने 3 प्रश्नों का क्या आंसर दिया। राइट ईच आंसर सेपरेटली, प्रत्येक आंसर को अलग अलग सेपरेटली लिखिए। विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई, किस आंसर को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और क्यों करते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है। द हर्मिट सेड दैट द प्रेजेंट टाइम वॉज द बेस्ट टाइम। हर्मिट ने कहा था कि जो वर्तमान का समय है वही सबसे अच्छा समय है। हैड द किंग नॉट स्टेड टू हेल्प द हर्मिट ही वुड हैव बीन किल्ड बाय हिज एनिमी। अगर राजा हर्मिट की सेवा करने के लिए या उसकी मदद करने के लिए नहीं रुकता तो उस राजा को उसके दुश्मनों के द्वारा मार दिया जाता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन वॉज द बियर्डेड मैन व्हेन द किंग एंड द हर्मिट गेव हिम रिलीफ फ्रॉम द वुंड। सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति वो दाढ़ी वाला व्यक्ति था जिसकी राजा ने और हर्मिट ने दोनों ने मदद की थी, उसके घाव से उसको राहत पहुंचाई थी। टू बी गुड टू द हर्मिट एंड द बियर्डेड मैन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द किंग। टू बी गुड टू द हर्मिट, हर्मिट के साथ अच्छा बनना या हर्मिट के साथ अच्छा व्यवहार करना। एंड द बियर्डेड मैन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द किंग, और बियर्डेड मैन दाढ़ी वाला व्यक्ति राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। आई लाइक द थर्ड आंसर द मोस्ट। अब आपसे ये भी पूछा गया था कि विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट, किस प्रश्न को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और क्यों करते हैं। तो इसका आंसर है कि आई लाइक द थर्ड आंसर द मोस्ट। मैं तीसरे आंसर को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। बिकॉज बीइंग गुड टू दोज हु नीड अस इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू डू। क्योंकि किसी के साथ जो खास तौर से नीडी पर्सन है, जिनको ज़रूरत है इंसानियत की, एक इंसान को जब दूसरे इंसान की मदद की ज़रूरत होती है तो उसके साथ मदद करके उसका सहायक बनना या किसी दूसरे इंसान के साथ इंसानियत की तरह पेश आना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो यही कहा गया कि बिकॉज बीइंग गुड टू दोज who need us in the most important thing for us to do, क्योंकि जिन्हें ज़रूरत है दूसरे इंसान की मदद की, उस इंसान की मदद करना ही सबसे बड़ी इंसानियत है और सबसे बड़ा कार्य है। I hope you have understood all the questions which I have explained to you. If you have understood all the questions perfectly, then don't forget to subscribe this channel and also press the bell icon, and don't forget to share this video to all your friends. Thank you very much for watching this video. Thanks a lot.